आपके पास जब धन होगा तो रिश्तेदार और दोस्त खुद आपके पास आने लगेंगे। सच है, पैसे के साथ दुनिया आपके कदमों में झुकती है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन उसकी अहमियत किसी से कम भी नहीं है। जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो ना आपके रंग रूप, ना उम्र और ना ही शारीरिक स्थिति से कोई फर्क पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही आप संपन्न बनते हैं, समाज के हर वर्ग के लोग आपके आसपास खड़े मिलेंगे। लोगों के लिए आपके साथ संबंध बनाना एक प्राथमिकता बन जाएगी। हमें ओएन पासिव के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि क्या यहां टीम बनानी होगी या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करनी पड़ेगी। कई मंचों पर लोग इसे सिखाने का दावा करते हैं, लेकिन याद रखें, एक गहरे समुद्र को आप क्या सिखा सकते हैं? समुद्र के किनारे खड़ा होना एक बात है, लेकिन क्या समुद्र की गहराई में जाकर उसकी धारा को मोड़ पाना संभव है? मैं समुद्र का उदाहरण इसलिए देता हूं कि यह बात आसानी से समझ में आ सके। हम समुद्र की दिशा को नहीं बदल सकते। हम केवल यह सोच सकते हैं कि हमारी समुद्र की यात्रा कैसे सुखद और सुरक्षित हो। इस यात्रा को बेहतर बनाने के लिए हमें यह देखना है कि हम क्रूज लें, नाव लें या कोई और साधन अपनाएं। यहां हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए नहीं बैठे हैं। इसके लिए हमारी कंपनी ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। हमारी ओर से कंपनी सभी कार्यों को संभाल रही है। ऑन पासिव हमारे लिए एक ऐसा मंच है जो बाजार में लक्षित ट्रैफिक लाने, मार्केटिंग करने और सभी आवश्यक कार्यों में हमारा साथ देगा। सभी तैयारियां उस पहले से की जा चुकी हैं और हम केवल अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। हमारी डोमेन होस्टिंग पहले से तैयार है और ओम पैसिव इस पर मार्केटिंग करेगा, जिससे हमें वास्तविक और ऑर्गेनिक ट्रैफिक प्राप्त होगा। ऑन पासिव ही हमारी सफलता के लिए पर्याप्त है और हमें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग इसे अब ग्राहक या उपयोगकर्ता के रूप में अपनाएंगे, उनके जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। यहां ग्राहक की अहमियत सबसे अधिक होगी। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के तहत जो पहले कदम उठाएगा वही पहले सफलता का अनुभव करेगा। तो चलिए, हम मिलकर इस सप्ताह को शानदार बनाते हैं और जीत का जश्न मनाते हैं। आज शनिवार है और यह सप्ताह का अंतिम दिन है, इसलिए एक शानदार सप्ताहांत का आनंद लें और मिलकर खुशियां मनाएं। जो बातें मैंने आपसे साझा की हैं, उनमें से कुछ मैंने माइकल विलियम से ली हैं, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूं। माइकल विलियम एक अद्भुत गणितज्ञ हैं और उनके विचार हमेशा प्रेरणा देते हैं। मैं एक बार फिर उनके शब्दों को साझा करना चाहता हूं। धैर्य रखो दोस्तों, सभी के बैंक खातों में एक वित्तीय सुनामी आने वाली है। उनका इशारा उसी दिशा में था, जैसा कि मैंने आपको समुद्र के उदाहरण से समझाया। जब ओएन पासिव पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से पर प्रभाव डालेगा। बाकी दो हिस्सों में वैश्विक अर्थव्यवस्था का संचालन होगा। यह बदलाव वास्तव में अद्वितीय होगा और हमें अपनी स्थिति पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कहते हैं, सर, हम तो जीरो फाउंडर हैं और खुद को साधारण समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आप समुद्र की तरह विशाल हैं। आपकी हर एक आईडी का अपना खास महत्व है। कृपया यह कहने से बचें कि आप केवल एक आईडी हैं। यह नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम नहीं है। यह उससे कहीं अधिक है। आप सभी के पास ऑन पैसिव में एक खाता है, चाहे वह सिंगल हो या मल्टीपल। इसलिए अपनी सोच को बदलें और आपका अनुभव भी बदलेगा। यह आपका खाता है, जैसे कि बैंक में होता है, न कि सिर्फ एक आईडी। जैसे जमीन की रजिस्ट्रेशन के बाद आपके नाम का खाता खतियान में दर्ज होना, ठीक वैसे ही यहां आपका खाता है, जो सिर्फ एक आईडी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप स्थानीय अधिकारी के पास जाकर मालगुजारी की रसीद बनवाते हैं, तो वह आपके खाते को देखता है, न कि आपकी आईडी को। बिल्कुल इसी तरह ओएन पासिव में भी आपका खाता है। यह सिर्फ एक आईडी नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण संपत्ति है। आपका खाता आपकी पहचान है और यह आपके योगदान और हिस्सेदारी का प्रतीक है। हर एक खाता एक तेल के कुएं के समान है और आप उस कुएं के मालिक हैं। प्रत्येक खाता धारक अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहां कोई भी कमजोर या जीरो नहीं है। इसलिए कृपया खुद को कमजोर समझना बंद करें, क्योंकि ऐसी बातें हमारे अशसर को बहुत दुखी करती हैं। अशसर ने इस मंच को सभी के लिए एक सशक्त और सफल भविष्य बनाने के उद्देश्य से तैयार किया है। उन्हें दुख होता है जब वे देखते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने इतनी ताकत और अवसर प्रदान किए हैं, वे खुद को जीरो समझते हैं और पूछते हैं, मेरा क्या होगा? अरे, अशसर ने आपको समुद्र के समान ताकतवर बनाया है और आप खुद को कमजोर समझ रहे हैं।
ये उस व्यक्ति का अपमान है जिसने आपको इस अद्भुत मंच का हिस्सा बनाया है। हमारे प्रेरणादायक नेता अशमफारा ने हमें जो मूल्य और ताकत प्रदान की है, कृपया उसका सम्मान करें और खुद को कमतर न समझें। कृपया दिए गए मूल्य को कमतर समझकर अपने आप को अपमानित न करें। दोस्तों, हमारा डेटा सेंटर भी तैयार है, जैसा कि ऐश ने अभी साझा किया। आपने सुना होगा कि ऐश ने कहा है कि सब कुछ तैयार है। बोनस, कमीशन और पेमेंट प्रोसेसर सभी सेट हैं। बस कुछ ही दिनों में अच्छी खबर मिलने वाली है। आप सभी को अपने अपने तरीके से जानकारी दी गई है और मैंने भी कल अपने अपडेट के जरिए आपको बताया। क्या आपने कभी सोचा है कि वेबिनार में कुछ नहीं हुआ? वहां कुछ कहा गया था, लेकिन मैं हर बात को साझा नहीं करता। मैं आपको संकेत देता हूं। समझना या न समझना आपके ऊपर है। आप सभी समझदार हैं। इस समय भारतीय लोग जागते रहते हैं, इसलिए उन्होंने समय को बदल दिया है ताकि हमारे महान योद्धा जो आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें सही समय मिल सके। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के सभी भाई बहन जो रात में जागते हैं, यदि वे दिन में मेरी बातों पर ध्यान दें तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि यश वहां आएंगे या नहीं और वहां क्या चर्चा होगी, लेकिन जो समय और तारीख में बदलाव किया गया है वह एक महत्वपूर्ण संकेत है। इसलिए चीजों को समझें और हाय ताबा मत मचाइए। यदि आप वास्तविकता को नहीं समझेंगे तो आपकी स्थिति ऐसे होगी जैसे पानी में रहकर भी कोई प्यासा रह जाए। यही हाल हम सभी का हो सकता है। एक विशाल अर्थव्यवस्था में फाउंडर होने के बावजूद यदि हम ज्ञान के बिना संघर्ष करते रहेंगे तो यह बहुत ही कठिनाई भरा होगा। मैं पिछले 4 साल से आपको समझाने और जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं। जागरूक रहें और अपडेट रहें। मुझे भी खेद है, शायद कहीं ना कहीं मेरी कोशिशों में कमी रह गई है, जिससे मैं किसी की मदद नहीं कर सका। कहते हैं, दोस्तों, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यही उम्मीद हमें जीवित रखती है। यही उम्मीद हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यही उम्मीद हमें एक रिश्ते में बांध कर रखती है, जैसे एक धागा जो हर मोती को एक साथ पिरोता है। दोस्तों, कृपया अपनी उम्मीद मत छोड़िए। कभी भी यह विश्वास ना छोड़ें। मैं पूरी यकीन से कह सकता हूं कि अशर, जो पूरी दुनिया से एक अकेले संघर्ष कर रहे हैं, अब हमारी सफलता की ओर बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ महीनों की देरी का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसे कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। हालांकि परेशानियां आई हैं, लेकिन अब वह इतनी शक्ति के साथ उभरे हैं कि बहुत जल्द हम सभी को अच्छी खबर मिलेगी। यह सिर्फ मेरी बात नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि हमें जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। हम यहां पर जल्द ही सकारात्मक समाचार सुनने वाले हैं। तो कृपया शांत रहें, भरोसा रखें, ईश्वर पर विश्वास करें और उस व्यक्ति पर विश्वास करें जो दुनिया को बदलने की दिशा में अग्रसर है। दोस्तों, अंत में मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा।